पादपद्मनखचन्द्रमरिच्छटा विस्फुरिजितं किमपि गोपवधूस्वदर्शि पूर्णानुरससागरसारिमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की, श्री व्यास जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री भगवान श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान का वांगमय स्वरूप, भगवान की शब्दमयी प्रतिमा, पारमहंसी संहिता श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रणाम करते हुए अपनी मंगलमयी वाणी से, अपनी रसमयी वाणी से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की रसमयी कथाओं का आस्वादन जो आप सबको कराएंगे, ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान परम आत्मीय, परम आदरणीय आचार्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, हमारे भागवत कुल के गौरव, हमारे भागवत कुल के सुमेरु, और जिनके जीवन को जब हम सामने देखते हैं तो एक पाथेय हमें प्राप्त होता है, ऐसे समस्त भागवत कुल को गौरव प्रदान करने वाले भागवत भास्कर परम पूज्य श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज, जो अपनी श्रीमद् भागवत की मंगलमय यात्रा के 50 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। आप सब तालियां बजाकर पूज्य ठाकुर जी महाराज का स्वागत करें। पूज्य श्री सुदामा कुटी वाले महाराज जी, और जिनका अभी अभी व्याख्यान हमें प्राप्त हुआ, ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज, सब विद्वानों को बारंबार प्रणाम करते हुए, और हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम, आपको भी मंगल में प्रणाम करते हुए मेरा ये सद्भाग्य रहा, सौभाग्य रहा, आज श्रीमद् भागवत कथा के मंगल शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हुआ हूं। और वास्तव में ही मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने जो कहा, मैं उस सब वक्तव्यों में अपनी सहमति व्यक्त करता हुआ, उनका वचन वह मेरा ही वचन है, और मेरे बाद जो पूज्य ठाकुर जी बोलेंगे वो हम सब वक्ताओं का वचन होगा, यह भाव उनके वचन में अपनी सम्मति करता हुआ केवल 2 बातें आपसे कहता हुआ, वास्तव में ही केवल बुंदेलखंड, नाम तो इसका है बुंदेलखंड महाकुंभ, पर मुझे लग रहा है ये बुंदेलखंड महाकुंभ नहीं हो रहा है, यह सनातन महाकुंभ हो रहा है, ये पूरे सनातन का। और यहां से जो अब विचार निकल रहा है, मैं उनकी बागेश्वर महाराज की प्रसन्नता के लिए ये शब्द नहीं बोल रहा, पर मैं सच बोल रहा हूं कि एक बार लंदन में आप में साथ में थे, फिर अमेरिका, कनाडा, बहुत जगह रहा। उन्होंने पिछले 3-4 वर्षों में अपने तप से, अपनी साधना से, अपने आत्मबल से, अपने संकल्प से, अपनी गुरु कृपा से पूरे देश में बागेश्वर धाम जब नाम आता है तो केवल यह धाम नहीं रहा, सही बात तो है, आज वह एक विचारधारा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। वो भारत की आवाज है, वो भारत का स्वर है, वो भारत का स्वप्न है, वो भारत का संकल्प है, और हिंदू राष्ट्र की वो आवाज है। आज वो कहीं खड़े हो जाएं, अब वो व्यक्ति नहीं है, अब वो व्यक्तित्व के रूप में खड़े हुए हैं। हम किसी को बोल दें ना बागेश्वर से अभी आए, तो वो ये कहेंगे कि जरूर उनके हिंदू राष्ट्र के अभियान को ठाकुर जी पूरा कराएं। और मैं यह मान रहा हूं, संवैधानिक रूप से भारत की संसद में यह संभव है या नहीं है, यह संवैधानिक लोग जाने,
पर वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के अभियान में सफल हो चुके हैं। भारत के युवा के माथे पे तिलक है, कंठी है, चोटी उसके माथे पे है, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ये भारत का युवा गाने लगा है। संवैधानिक रूप से बनना शेष है, आध्यात्मिक रूप से वो हिंदू राष्ट्र बना चुके हैं। आप देखें तो ये हिंदू राष्ट्र ही है। उन्होंने भारत की चेतना का उन्नयन किया है, उन्होंने भारत के युवा को जगाया है। और सही बात यह है 2024 का वर्ष ये शताब्दियों तक याद किया जाएगा। इस देश के आराध्य, इस देश के नायक वर्षों तक टेंट में रहे, वो दृश्य हमने देखा। मुझे लगता है जब राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, दुनिया ने देखा होगा, ये फूट फूट कर रो रहे थे। हाँ, कितने लोगों ने वो वीडियो देखा, हाथ उठा के बताएं। ये फूट फूट कर रोए, और इनसे थोड़ी से पीछे मैं बैठा हुआ था, वो इसलिए नहीं कि कोई कैमरा उनके ऊपर था, ये रो रहे थे और राम जी से ये कह भी रहे थे कि अयोध्या में तो बैठे हुए देख रहे, मथुरा में जल्दी तुम्हें बैठे हुए देखें, ये बोलते भी जा रहे थे। तो वो अगला स्वप्न भी दिखा रहे थे। मैं उनके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और एक ऐसा भारत का साधु, अभी तो साधु ही बोलूंगा, आगे तो फिर ये हमारे बड़े लोग जाने ये क्या लीला करेंगे। एक ऐसा साधु 5-6 वर्षों से कन्याओं के विवाह कर रहा है, जो खुद अविवाहित बैठा हुआ है। हमारी विवाहित बेटियों को एक अविवाहित पिता मिल रहा है, एक भाई मिल रहा है। तो बेटियों, ऐसा पिता तुम्हें नहीं मिलेगा जिसका खुद का ही ब्याह नहीं हुआ है अभी। तो महाराज, वो उनके भीतर पिता बैठा है, पुत्र बैठा है, भाई बैठा है, और मुझे खुद नहीं पता उनके भीतर कौन बैठा है। हम क्यों खिंचे चले आ रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता। ठाकुर जी कल कथा गुड़गांव पूरी करके आए, अयोध्या में करेंगे। पारासा जी ने कथा लेट कर दी, मैं औरंगाबाद करके आ गया, और जाते ही रात को झुंझुनू पहुंच के कल करनी है। पर कौन खींच रहा है मुझे ये पता नहीं, पर कुछ तो लगता है, कुछ तो बात है इनमें। सब खिंचे आ रहे हैं। रात के 2 बजे भी इंद्रेश जी, हमने आपने देखा लोग ठंड में बैठे, नग्न पैर बैठे, और वो लोग यहां पर महाराज जी ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के मालिक है, वो दरवाजे पर गेट खोल रहे हैं। यार और क्या हिंदू राष्ट्र चाहिए। भारत के धनी व्यक्ति, बड़े बड़े संभ्रांत सेठ भारत की धर्म सत्ता के दरवाजे पर चप्पल उठाकर खड़े हैं। अब क्या हिंदू राष्ट्र बनना शेष है। ये हिंदू राष्ट्र की ही परिकल्पना है। मैं ठाकुर जी से बस इतनी प्रार्थना करता हूं, आपको नजर ना लगे किसी की। बस हाँ, आप दोनों हाथ उठाकर आशीष दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। पूज्य महाराज जी खूब इसी प्रकार उत्साह, आनंद, ऊर्जा के साथ विश्व का मंगल करें। और जो व्यासपीठ पर बैठकर आपको कथा सुनाएंगे, एक ओज से भरे हुए हैं, वो श्रीमद् भागवत के रस से भरे हुए हैं। भगवान आपके ऊपर भी खूब कृपा करें। मैं ठाकुर जी से आपके भी मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं, और अग्रज के रूप में शुभकामनाएं भी देता हूं। खूब ठाकुर जी आपकी वाणी में रस उत्पन्न करें। आप सबको प्रणाम करता हुआ, मुझे भी चूंकि फ्लाइट है मेरी, मैं सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं।